सैनिकों के बीच सीमा पर हिंसक झड़प हुई है। भारतीय सेना के आधिकारिक बयान के मुताबिक गलवान वैली सीमा पर सैनिकों के पीछे हटने के दौरान ये झड़प हुई। भारतीय सेना का कहना है कि भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में सोमवार रात को दोनों देशों की सेना में जोरदार संघर्ष हुआ, जिसमें सेना के एक अधिकारी और 2 सैनिकों की मौत हो गई है। भारतीय सेना के मुताबिक इस घटना में चीन के सैनिक भी हताहत हुए हैं। भारतीय सेना के अनुसार दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी अभी मामले को सुलझाने के लिए घटनास्थल पर बैठक कर रहे हैं। गलवान वैली भारत चीन के लद्दाख सीमा रेखा का इलाका है। पिछले दिनों इस इलाके में चीनी सैनिकों के भारतीय सीमा में प्रवेश करने की वजह से दोनों देशों के बीच तनातनी देखने को मिल रही थी। भारत और चीन के बीच सीमा को वास्तविक नियंत्रण रेखा या LAC कहा जाता है, यानी 1962 की लड़ाई के बाद की वास्तविक स्थिति। रक्षा मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि ये शुरुआत अप्रैल के तीसरे हफ्ते में हुई थी, जब लद्दाख बॉर्डर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की तरफ सैनिक टुकड़ियों और भारी ट्रकों की संख्या में इजाफा दिखा। इसके बाद से मई महीने में सीमा पर चीनी सैनिकों की गतिविधियां रिपोर्ट की गई हैं। चीनी सैनिकों को लद्दाख में सीमा का निर्धारण करने वाली झील में भी गश्त करते देखे जाने की बात सामने आई। मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ दिनों पहले भारतीय सेना के अध्यक्ष जनरल नरावणे ने सीमा का दौरा किया था। भारतीय सेना ने यह भी बताया है कि इस घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी आगे जल्द ही दी जाएगी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जब इस बारे में चीन से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उसने कहा कि भारत को एक तरफा कार्रवाई करने और तनाव को और बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक चीन ने भारत पर सरहद पार करने और चीनी अधिकारियों पर हमला करने का आरोप लगाया है। LAC पर भारतीय जवानों के शहादत की खबर और झड़प की खबर चीन के सैनिकों के साथ मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या हुआ है? सुशांत, अभी तक की सबसे बड़ी खबर है जो 40 साल में नहीं हुआ, जिसका हमेशा से अंदेशा लगातार भारतीय सेना को लगा रहा था कि चाइनीज PLA लगातार इस जो प्रेशर है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है अलग अलग पॉइंट पर। इंडिया टीवी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गलवान का इलाका, वो इलाका जहां पर चाइनीज PLA ने अपने टेंट लगाए, अपनी आर्टिलरी गन्स लगाई, साथ में इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल लगाया, और ये जानकारी मिल रही थी कि वो 2.5 से 3 किलोमीटर पीछे हुए हैं। दरअसल उस जगह पर कल देर रात झड़प हुई भारतीय सेना और चाइनीज PLA के जो जवान थे उनके बीच, और ये झड़प इतनी ज्यादा उपद्रव में तब्दील हो गई जिसमें 1 ऑफिसर और 2 जवान भारतीय सेना के ये शहीद हो गए। ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि पहला मौका था जब 3488 किलोमीटर के इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर के गलवान इलाका, जो कि एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, अक्साई चीन से जुड़ा हुआ गलवान नाला जो कि श्योक नदी में आके मिलता है, DSDBO का ये पूरा रोड स्ट्रेटेजिक रोड है। यहां पर भारतीय सेना का डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, और यहीं पर आमने सामने यानी फेस ऑफ की कंडीशन पर भारतीय सेना और चाइनीज PLA के जवान थे। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक आर्मी हेडक्वार्टर और मिलिट्री ऑपरेशंस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके मुताबिक पूरी तरह से ये उपद्रव मचा, और उपद्रव मचने के बाद चाइनीज PLA के साथ झड़प हुई। ये झड़प करीबन 2 से 3 घंटा चली। उसी दौरान 1 ऑफिसर समेत 2 जवान इसमें शहीद हो गए भारतीय सेना के। ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। 1962 के बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि देश बदल गया है, और उसके बाद पिछले 40 साल में एक भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ऐसा कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। लेकिन अब चाइनीज PLA की इस हरकत से बिल्कुल साफ हो गया है कि दबाव बनाया जा रहा है, दबाव बना है, और इसीलिए जो त्रिशूल डिवीजन के कमांडर हैं वो इस पर मौके पर पहुंचे हैं। मेजर जनरल जो हैं वो यहां पर पहुंचे, ब्रिगेड कमांडर गलवान के इलाके में पहुंचे। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर कल ही ब्रिगेडियर लेवल और साथ में बटालियन कमांडर लेवल बातचीत हुई, CO लेवल बातचीत हुई, लेकिन आप समझ लीजिए कि रात होते होते ये उपद्रव में तब्दील हो गया और दोनों के बीच इतनी झड़प हुई जिसकी वजह से भारतीय सेना के 1 ऑफिसर और 2 जवान की इसमें शहादत हुई है। एक बार हम आपको फिर से बता दें, 3488 किलोमीटर का ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। 1500 किलोमीटर का ये लद्दाख का पूरा रीजन, जिसमें गलवान का इलाका मेन स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। लगातार भारतीय सेना आमने सामने थी कि चाइनीज PLA गलवान के इलाके में ना पहुंचे, और दबाव बनाने की जो रणनीति थी चाइनीज PLA की, जिसमें उन्होंने अपने टेंट, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, अपने आर्मर्ड, अपनी आर्टिलरी लगा रखी थी। दरअसल को पीछे धकेलने के लिए भारतीय सेना के जवान उसी बंदोबस्त के साथ 1:1 के रेशो में वहां पर ठीक सामने डटे हुए थे। ब्रिगेडियर लेवल और कमांडिंग ऑफिसर लेवल बातचीत हुई इसी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास, हॉट स्प्रिंग के पास, लेकिन उसके बावजूद भी देर रात होते होते ये मामला और ज्यादा बढ़ा, और बढ़ने के बाद इसमें ऑफिसर और साथ में 2 जवानों की शहादत हुई है। बहुत